प्यारे बच्चों, आप सभी को अंश क्लासेज में फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आज हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्या है। देखिए, हम लेते हैं एक अवतल दर्पण। क्या लेते हैं? अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। M और M' ये हमारा द्वारक हुआ दर्पण का। ये हमारी मुख्य अक्ष की रेखा हो गई। यह पॉइंट जो है बिंदु ध्रुव है। यहां मान लेते हैं कि इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब मानते हैं कि एक प्रकाश की किरण AB, कौन? A और B, AB आ रही है और फिर परावर्तित होगी। ये बताइए, यहां काट दिया तो क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि यहां से एक लंब डालते हैं। लंब डाल दिए। अब हम इसमें लिखेंगे क्या क्या चीज? तो देखिए, आपको मिलेगा ABC, अर्थात आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा आपतन कोण है। उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा? CBF, ये परावर्तित किरण है ना, तो परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। अर्थात यह आपका क्या होगा? I होगा। यह आपका क्या होगा? R होगा। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण को I से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं। अब देखिए, लिखेंगे कोण ABC। क्या लिखेंगे? कोण ABC आपतन कोण। कोण ABC आपतन कोण I, और अब क्या है? CBF लिखेंगे। कोण CBF परावर्तन कोण है। क्या है? परावर्तन। ये बताइए, आपने पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि कोण ABC, अर्थात कोण ABC है I बराबर क्या लिखेंगे? कोण CBF। बात समझ में आ रहा है? आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता, लिख देंगे परावर्तन के नियम से। याद रखिएगा, क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम से। ये आपका है, इस समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं इसको। अब देखिए, दूसरा हमको क्या मिलता है। अब हम देखेंगे कि आपने देखा होगा एकांतर कोण भी होता है। जैसे मान ले Z बना देना, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इस तरह जब हम देखेंगे तो हमारा लिखना पड़ेगा कोण ABC बराबर। अब हमको दिखाना क्या है, तो लिखेंगे क्या? ABC बराबर BCF लिखेंगे। कोण BCF किसी से? एकांतर कोण से। याद रखिएगा, एकांतर कोण। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। अब देखिए, लिखेंगे, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि I जो होगा ये, तो ये भी क्या होगा? आपका I होगा। फिर लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखिए, कोण ABC बराबर कोण CBF है और कोण ABC बराबर कोण BCF है। लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे
कोण, इसका स्थान किसको लिखेंगे ना, सी बी एफ बराबर, इसके स्थान पे ये लिखेंगे कोण बी सी एफ। कहने का मतलब ये है कि सी बी एफ, बात समझ आ रहा है, किसके बराबर, कोण बी सी एफ, मतलब इस कोण के बराबर ये हुआ। ये परावर्तन कोण और आपतन कोण हो गया, क्योंकि एकांतर कोण से ये आई है तो आई हुआ। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि जब दो कोण आपस में बराबर, अब देखो दोनों बराबर हो गए ना, हम लिख सकते हैं यहां से कि कोण आई बराबर कोण आर। ये बात आपको याद रखना है, ये आई और आर आपस में जब बराबर हो गए तो किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनके आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप यहां से भी लिख सकते हैं कि B और F बराबर CF। क्या लिखेंगे, BF बराबर CF। अभी पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो बता देंगे कि किसी भी त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजा एक दूसरे के समान होती है, इसलिए जितना आपका B से F तक की दूरी होगी उतना C से F तक की दूरी होगी। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर यहां से लिखेंगे यदि दर्पण द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण द्वारक छोटा हो तो, अर्थात ये बहुत छोटा हो तब क्या होगा, लिखेंगे आप कि दर्पण द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी ध्रुव P के पास होगी। ठीक है, अब आपको ये देखिएगा कि बहुत छोटा हो गया तो यह B जो है लगभग P के बराबर माना जाएगा। आप यहां से लिख सकते हो कि B और F बराबर P और F। ये बात समझ में आ रहा, B F बराबर P F। कब, जब B क्या हो जाएगा, P के पास आ जाएगा, तब की बात हो रही है। जितना B से F तक की दूरी होगी उतना P से F तक की दूरी होगी। जब ये और ये आपस में बराबर हुए तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि जितना CF होगा उतना आपका PF होगा और उतना ही आपका क्या होगा, BF होगा। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, अब देखिए इसमें जब BF बराबर PF हो गया, ये बताइए कि ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहां बना रहे हैं, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, या P पॉइंट इसके लिए, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, C पॉइंट, और इसके बीच में क्या है, F है। तो P से और C के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हो, R कहते हो। ठीक है, और P से F तक की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हो। तो आइए अब देखते हैं, इसमें रखेंगे हम। तो देखिए लिखे यहाँ पे कोण CBF बराबर कोण BCF। ये बताइए कि आप लिख सकते हैं कि P से C तक, इसमें भी देखिए P से C तक, तो लिखेंगे कि PC बराबर क्या होगा आपका, PF लिखेंगे ना, PF प्लस CF लिख दें। अर्थात जब हमको
P से C तक की दूरी की जब बात होगी तो P से F तक प्लस F से C तक या C से F तक बात एक ही है। अब रखेंगे इसलिए बताइए कि PC हमारा जो है PC ये कितने के बराबर है? तो देखिए P से C तक की दूरी को हम R चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? R बराबर, अब देखिए PF प्लस CF, ये बताइए PF बराबर CF जब होता है, देखिए आप लिखे PF बराबर CF बराबर BF, तो जब ये F हो गया तो ये भी हमारा क्या होगा? F होगा, ठीक है। तो जहां PF लिखा है इसके लिए भी F लिखेंगे और प्लस जहां CF लिखा है इसके लिए भी क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। जब ये पूरा लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? ये आपका आ जाएगा R बराबर F कितना हो जाएगा? 2F। एक रिलेशन आपका ये आता। आप इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो F बराबर हो सकता है R/2। क्या होगा? R/2। ये बात आपको याद रखना है। नीचे लिखेंगे गोलीय, क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, फोकस दूरी F के 2 गुना होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी के 2 गुना होता है, अर्थात लिख सकते हैं कि R बराबर 2F। ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, लिखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या R के आधे के बराबर होती है। अर्थात यहां से लिखेंगे F बराबर R/2 होता है। ये बात आपको याद रखना है। एक बार और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमको निकालना क्या था कि R और F में संबंध क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, इसके बारे में बताना था। हमने क्या किया कि एक अवतल दर्पण लिया जिसके M और M' द्वारक हो गए, P इसका ध्रुव हो गया, C इसका वक्रता केंद्र हो गया, AB प्रकाश की किरण ली है जो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को काटी है, इस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कह दिए। अब हम इसमें ये क्या है कि ABC जो है परावर्तन के नियम से लिखे ना, तो ABC जो है यह आपके CBF के क्या है? बराबर है, ठीक है। उसी तरह ABC एकांतर कोण है BCF के, देखिए लिखे कोण BCF क्या था? ABC BCF के एकांतर है, ये आपको याद रखना है। इसको हम समीकरण नंबर 1 माने हैं, दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 माने हैं। लिखे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो देखिए कोण CBF ABC के बराबर लिखे हैं CBF, इसको लिए हैं और इसके बराबर इसको लिए, दोनों का आपस में बराबर कर दिए हैं। क्यों? तो कोण आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए लिखें कि BF बराबर CF,
ये बी और एफ जो है सी एफ के बराबर कैसे हो गया? तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात यह कोण आई बराबर कोण आर हो गया, अर्थात आर के बराबर आई है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। जब बराबर हो जाएंगी लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर सी एफ। दूसरी बात देखिए कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी ध्रुव पी के पास होगी। अगर ये बहुत छोटा हो तो यह बी क्या होगा? लगभग ध्रुव पी के पास होगा। ठीक है, जब ये पास हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि जितना हमारा पीएफ होगा उतना हमारा क्या होगा? बीएफ होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना बीएफ है उतना पीएफ है। उसके बाद हम ये भी देखे हैं कि ये और ये आपस में बराबर है, फिर ये आपस में बराबर हो गए तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? बराबर हो गए। तो लिख सकते हैं कि सी ए बराबर पी ए बराबर पी ए, अर्थात इसके बराबर ये हो, इसके बराबर ये हो, इसके बराबर ये हो, तीनों आपस में बराबर होंगे। जब लिखेंगे तो पी सी अर्थात P से C तक, देखिए यहाँ बना है P से C तक हमको लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो P से C तक बराबर PF प्लस CF। देखिए लिखे हैं PF प्लस CF। PC जो है ये R के बराबर है तो R लिखेंगे। PF जो है या स्मॉल f फोकस दूरी के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है दोनों। तो F और F देखिए PF के बराबर BF, CF के बराबर, दोनों को जब योग करेंगे तो हमारा आ जाएगा R बराबर एफ एफ क्या होगा? 2f होगा। f बराबर r/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f के दोगुना होता है। दोगुना होता है तो r बराबर 2f होता है। इसी को लिखे हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r के आधे के बराबर होती है, अर्थात f बराबर r/2। ये बात आपको याद रखना है। आइए इस पे हम आपको सवाल कराते हैं। देखिए हाँ, एक बात इसमें आपको नोट में हम बता देते हैं तो इसको मिटाकर नोट में देखिए हम आपको बता रहे हैं। आपको ये बात याद रखना है, नोट में आपको याद रखना है पहला, यदि गोलीय दर्पण अवतल हो तो अब देखिए यदि गोलीय दर्पण अवतल हो तो हम देखते हैं ना कि R बराबर 2f, ये क्या होगा? माइनस होगा। अब पूछा जाए कि माइनस क्यों होगा? तो ये देखिए हम प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में लेते हैं, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको नोट में ये याद रखना है कि यदि गोलीय दर्पण उत्तल हो तो अब बात ये आता है कि जब उत्तल हो तो क्या होगा? आप क्या रखना है कि R बराबर जो होगा ये प्लस cot 2f होगा। ये बात आपको याद रखना है और इसी पे हम आपको उदाहरण बताएंगे। देखिए इसके एक आपको बताते हैं। देखिए लिख रहे हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, कितना? 40 सेंटीमीटर है। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या
कितना होगा। एक उदाहरण ये है छोटा सा, देखिए क्या लिखे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगा। अब देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले बात इसमें आता है कि किस दर्पण की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें लिखा है अवतल दर्पण। फोकस दूरी अर्थात जब हल करेंगे इसमें आपका एफ बराबर जो दिया है यह 40 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर। और आपको देखना है कि कौन सा दर्पण है, अवतल है। क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा ना। देखिए जब इसको करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं रखेंगे, हल करना है हमको। क्या निकालना है? आर निकालना है, ज्ञात करना है। ये बताइए कि हम सूत्र में क्या पढ़े हैं कि आर बराबर जो होता है ये 2f होता है। पढ़े ना? भले भी दिखाएं कि माइनस और f दबा, ये दिखाया नहीं जाता है, इसलिए इसको आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। हम इसको निकालने के लिए कह रहे हैं कि जब हम निकालेंगे तो उसका मान इस टाइप का आना चाहिए। हम सीधे रिलेशन क्या निकालें कि r बराबर 2f निकालें। ये बताइए r बराबर ये 2 रहेगा और f का मान कितना? माइनस का 40 सेंटीमीटर। जब आप इसको हल करोगे तो r बराबर 40 दूनी माइनस का 80 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर। अर्थात उस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करना है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमको करना है ना। ये बताइए क्या दिया है हमको? वक्रता त्रिज्या दिया है, अर्थात r बराबर दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। और ये प्लस माइनस की मीटर आएगी तो उत्तल रहेगा तो प्लस में रहेगा r स्क्वायर। r भी प्लस में होगा और f भी प्लस में होगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है? f निकालना है। हम क्या जानते हैं कि r बराबर 2f होता है, तो f बराबर r बटे 2 जैसे निकालेंगे तो f बराबर r का मान कितना रखेंगे? 30 और बटे में कितना? 2 कटाएंगे तो 15 हो जाएगा। f बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। इस तरह आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए होंगे वे आप लोग करिए। जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर हमको ये नहीं समझ में आ रहा सर, हमको फिर से समझाइए। हम आपके लिए स्पेशल मतलब विशेष तौर पे उसका वीडियो बनाकर डालेंगे न्यूमेरिकल का। ऐसा तो मेरा पूरा का पूरा लक्ष्य यही है कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आंकिक प्रश्न हो या डेरिवेशन अर्थात सूत्र का निगमन हो, न भी दिया होगा तो हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।